2 विकेट और लगभग 11 रनों की ओवर है। कमाल की गेंदबाजी रोहन और साहिल मात्रे ने आखिरी ओवर में 9 रन दिए, टोटल बने 35। जीत के लिए 36 की आवश्यकता। आज जो थोड़ा माहौल खामोश नजर आ रहा है क्योंकि रन ज्यादा नहीं बन रहे और कोई मुकाबला कांटे की टक्कर भरा नहीं देखने मिला कंचन सर, क्योंकि लोग यादगार मुकाबले देखना पसंद करते हैं। जैसे कहते हैं कि जो एक तरफा प्यार होता है उसमें कोई मजा नहीं होता और एक तरफा मैच में मजा नहीं होता, और ऐसे दर्शक कांटे भरा मैच देखना चाहते। 12th मैन कंपलसरी आपका होना चाहिए, जैसे टीम का 12th मैन यहाँ पर भेजना है। और गेंदबाजी के लिए प्रमोद मडवी आ चुके हैं। सुमित है गेंदबाज। सुमित गेंदबाजी के लिए 36 की आवश्यकता। 5 ओवर में पहला सत्र समाप्त हुआ, दूसरा सत्र मैच ऑन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार है। पहली बॉल, राउंड विकेट। गैप शॉट, क्रैकिंग कवर ड्राइव शॉट को खेला, लॉन्ग ऑफ पर पीछे फील्डर है, एक मकम्मल 2 के लिए पलटे, पीछे वापस आए, 1 रन महज। 1 के साथ टीम का खाता खोल चुका है। 36 की आवश्यकता 5 ओवर में। रोशन, क्या लगता है कि जो पहली पारी में गेंदबाजी की ताकत देखने मिली, क्या वो नजारा दूसरे पारी में भी आपको देखने मिल सकता है गेंदबाजी में? नक्कीच, कारण जासे संघामध्ये सुद्धा दाखड गोलंदाजांचा आपण भरणा पाहतो, त्यामध्ये सुमित बुंबाले डोंबाले आपण गोलंदाज पाहतो आणि सुमितला सुद्धा एक विख्यात अशी खेळी इथे साध्य करायची. पिबनचं पहिलं षटक हे अगदी धाकड राहिले तर त्या अविरतपणे धावा इथे रोखल्या जाऊ शकतात आणि हे पाहता अगदी सुमितला एक वेगळं गणित इथे साध्य करायचं. पहिला बॉल जिथे आली 1 धाव. ओपनिंग पेयर सुचित मात्रे के साथ आशीष पाटिल है, स्ट्राइक इन पर आशीष पाटिल। ओपनिंग जोड़ी सलामी बल्लेबाज एक काफी मजबूत बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर। ओ दिमाग का इस्तेमाल किया, कट किया बॉल को, बहुत बढ़िया, शांत दिमाग पे बर्फ रखा है। थर्ड मैन सीमा पर बॉल को भेज दिया है, गेंद घास को चीरती हुई सीमा पर 4 रन। क्रिकेटचा महासंग्राम याचा आपण बोलबाला पाहतो. सबसे ग्रेट सुमित शेठ, सबसे ग्रेट संदीप शेठ यांचं आपल्याला दमदार आयोजन पाहायला मिळतं. A1 जोडी आणि A1 जोडीच्या माध्यमातून हा क्रिकेटचा महासंग्राम. ओरन में फिलहाल चर्चा शुरू है, A1 जोड़ी की चर्चा शुरू है। नो बॉल, ओवर स्टेपिंग 1/3, और गेंदबाज ने ये गलती की है, पहले से रन कम है। नो बॉल, किस्मत कनेक्शन काफी अच्छा रहा बल्लेबाजों के लिए। पहले बारी में भी नो बॉल मिला था, लेकिन महेंद्र महात्रे को बड़ा स्ट्रोक नहीं लग पाया। देखते हैं कि दूसरे पारी में क्या नो बॉल पे फ्री हिट बड़ा स्ट्रोक आता है नहीं आता। ओवर स्टेपिंग का नो बॉल यहाँ पर आपको देखने मिला रोशन, फ्री हिट बॉल, और स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज तैयार है। रफ्तार ज्यादा है गेंदबाज के पास, लेकिन वो जो लेंथ था फुटवर्क का वो ज्यादा इस्तेमाल किया। फ्री हिट बॉल, बॉलर तैयार। शॉर्ट बॉल खुल के खेला है, एक बॉल हवा में, शॉर्ट फाइनल एक दौड़ के जाएंगे, एक टप्पा बॉल को फीड किया है, थ्रो करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 यहाँ पर मुकम्मल होते हुए, और इसी 2 के साथ रायगढ़ के बेस्ट स्कोरर कंचन पालकर सर बता रहे कि 8 रन स्कोरबोर्ड पे बन चुके हैं। 36 का टारगेट है रोशन, एक ओवर में 8 या 9 भी बनते तो भी मैच टीम यहाँ पे कलम दूसरे टीम के हाथ में हो सकता है। परंतु वेगळी स्ट्रॅटर्जी आखावी लागेल सुमित डोंबाले गोलंदाजाला, कारण 3 चेंडू त्याने सफर केले. वेट अँड वॉचची भूमिका, अगदी तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल पकडण्याची नामी संधी होती. अगदी सेकंड स्लिप मध्ये तो धक्कादायक प्रयत्न पाहिला आपण. उत्तमरित्या फिल्डिंगची आखणी करण्याचा प्रयत्न, रिंगणामध्ये ही धाकड फिल्डिंग पाहायला मिळते. अगदी 1 धाव इथे खर्चिक होताना पाहिली आणि सध्या घडीला अगदी एकेरी धावसंख्येमध्ये धावसंख्या डगमळते, परंतु पल्ला जर पाहिला तर 36 धावसंख्येचा गाठायचा आहे. अगदी चेंडू शिल्लक आहेत 26 आणि जिंकण्यासाठी 27 धावसंख्येची आवश्यकता. अस्किंग रन रेट 7.20 रन पर ओवर से 36 चेस करने हैं। मात्र एक ओवर में अगर 8 भी बनते तो काफी अच्छा स्कोर होगा आज। पैरला स्ट्रोक खेलना था, घुटना टेक कर क्रॉस बैट, बैठक शॉट की नजकत आपने देखी थी, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो पाया और यहां से 0 मात्र आता हुआ। अंतिम एक गेंद का यहाँ पर खेल बचा है, क्योंकि एक नो बॉल किया था गेंदबाज ने। 9 रन 0 विकेटों के नुकसान पर
एक जबरदस्त मैच यहाँ पर शुरू है जहाँ पे 36 चेस करने और गेंदबाज को डिफेंस करने। लास्ट बॉल, बल्ले का किनारा, हल्की सी कट, एज ऑन द बैट, स्लाइस ऑन द बैट और पहला झटका लगा है टीम कलम-बुसरे को। 9 रनों पर पहला ओवर का खेल समाप्त। नौ पे एक विकेट गिरा है टीम कलम-बुसरे टीम का। अब जीत का जो अंतर है 27 चाहिए 4 ओवर में। रोशन, क्या लगता है 4 ओवर 27 24 गेंदों पर मात्र 3 रन ज्यादा है गेंदों से, क्या ये मुकम्मल होगा स्कोर? कभी कभी ऐसे स्कोर भी बचा पाते गेंदबाज डिफेन्स। कारण यापुढील 2 षटकं खूप इम्पॉर्टंट असतील. ज्या दर्जाची गोलंदाजी पाहिली होती आपण कलंबुस संघाकडून आणि त्या दर्जाचा काहीसा गोलंदाजीचा बाणा हा जास्ती संघाला पेशकश करायचं. पहिलं षटक पाहिलं तर अगदी 9 धावा आपण खर्चिक होताना पाहिल्या, परंतु या दर्जाचा काहीसा माहोल राहिला तर सामना अगदी शेवटच्या अंतिम षटकापर्यंत जाऊ शकतो. परंतु त्या दर्जाची गोलंदाजी साकार करण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवरती येतोय कुणाल पाटील, ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे, पुढेपणे कला कौशल्य या षटकादरम्यान साकार करायचंय आणि समोर पाहायला मिळतो आशिष पाटील. 4 चेंडू खेळाय, 7 धावा त्याच्या बॅटमधून. सत्ता कोण राखेल या लढतीमध्ये? कुणाल पाटिल वेरिएशन इनको आज दिखाना पड़ेगा। पहली बॉल, धीमी गति के गेंदबाज है, इस बार लेग कटर बॉल उन्होंने किए थे, फिंगर रोल करके उंगलियों का जादू गेंदों पे घुमाया था। कोई रन मिला नहीं मिला, 0। 27 आने वाले 23 गेंदों पर चाहिए। कलम-बुसरे के लिए बहुत ही आसान है ये मैच जीतना, खास करके आशीष पाटिल को, लेकिन ये डॉट गेंदे उनके लिए मुश्किल बना सकते हैं मैच में। पॉइंट के ऊपर से जगह बनाई, रूम बनाया, स्क्वायर कट, गेंद घास को चीरती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा पार, 4 रन। विस्फोटक अंदाज आजमावला. अगदी 22 चेंडू शिल्लक आहेत, जिंकण्यासाठी 23 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. अगली पेशकश, काउंटर अटॅक, अटॅकिंग बारा, अजून एक धमाका, धमाकेदार षटकार. आशिष पाटील अतिशय पारी तो खेळतो, 2 चौकार, 1 षटकारांचा साज राहिला. चांगली फटकेबाजी. आला रे आला, आशीष पाटिल आला, एपी ऑन फायर। 19 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, रनों का अंतर काफी कम हो चुका है, 2 गेंद पे 10 आए, 10 का दम आशीष पाटिल ने यहाँ पर दिखाया। कलम-बुसरे टीम की बॉलिंग काफी अच्छी थी और उनकी बल्लेबाजी भी आज काफी निखर के, काफी चमक के ऊपर आई है। बहुत बढ़िया खेल किया कलम-बुसरे टीम ने। ये चौथा मैच है ऋषभ, पहले राउंड का, और इसके बाद 4 ओवर के सभी मुकाबले शुरू होंगे। विजेता टीमों के बीच में बैटल होगा। जो पहला मैच है जांबुलपाड़ा बिल्कुल यहाँ पर उनके खिलाफ करण जाडे का मैच। विनर टू विनर आपल्याला माहोल पाहायला मिळेल. मनीष पाटील आमचे को कॉमेंटेटर कलमुसरे गावातील, ते सुद्धा या लढतीला एन्जॉय करतायत. मनीषजी पाटील आपले मनपूर्वक स्वागत. पागदी धाबा झपाट्याने पुढे मार्गस्थ होत आहेत. 19 धावा लागतायत, एका गडाचा खात्मा. अगली पेशकश अगदी पुस्तकी फटक्यांची आपण आतिषबाजी पाहतो. डीप एकच्या कव्हरच्या दिशेने फटका टाकण्याचा प्रयत्न, एकाच पटरीवरती आपण 2 ट्रेन्स पाहिले आणि त्यानंतर अपघात हा निश्चितच आहे. आणि हे पाहता अगदी लागतोय झटका क्रमांक 2. आइए देखते हैं क्रिकेट का एक रूल्स यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पे स्टंप को गेंद लगाने से पहले बेल्स गिरी थी, लेकिन उस खिलाड़ी ने स्टंप को उठाया। ये रूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
कुछ खिलाड़ियों को ये पता नहीं होता, क्योंकि बेल्स गिरने के बाद आपको क्या करना चाहिए रनआउट के लिए, तो आप स्टंप को उठाओ। तो उस खिलाड़ी को पता था, इसलिए ये बल्लेबाज आउट हुए। अगर कोई नया खिलाड़ी होता, अगर उसे ये नहीं पता होता कि बेल्स गिरने के बाद बिना स्टंप पे गेंद लगे, हाथों में बिना रहे कि क्या करे, तो यहाँ पे शायद वो बल्लेबाज पहुंच जाते। अच्छा उन्होंने स्टंप उठाए, तब जाके बल्लेबाज आउट हुए। ये रूल्स हर खिलाड़ी को पता होना चाहिए। नक्कीच चाणक्य रीती आपण आजमावताना पाहिली। काही वेळेला आपण क्षेत्ररक्षक टेंटेटिव्ह स्थितीमध्ये पाहत असतो, या क्षणी काय करायचं, आणि समय सूचकता खूप इम्पॉर्टंट असते आणि ती आपण पाहिली। आणि फिल्डिंग करणाऱ्या जासी संघाच्या माध्यमातून चांगली अशी रक्षण, ओहो रोखले, पूर्णपणे थांबवले, दीडधा चेंडूची ती समाप्ती पाहायला मिळते। कुणालने पुन्हा एकदा उत्तमरित्या वापसी दाखवली, षटकार लागल्यानंतर एक चांगली वापसी। मयूर म्हात्रे विकेट कीपर बहुत ही चालाक है। ओरन प्रीमियर लीग के जो 4 सीजन हुए उसमें मयूर सेक्रेटरी फोर्स इस टीम को आपने इन एक्शन में काफी मर्तबा देके, और मयूर म्हात्रे उसे लीड करते हैं। काफी चालाक खिलाड़ी है, क्रिकेट का उन्हें अभ्यास है और ऑलराउंडर है। आइए स्कोर की बात करते हैं, टीम के ओनर भी है। स्कोर की बात करते हैं, 36 की जरूरत है, स्कोरबोर्ड पे 21 रन मात्र यहाँ पर बने हैं, और जीत का अंतर देखे तो रोशन यहाँ पे महज 15 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों पर। सनी कैकाडे यांची सेना था पुढे मार्गस्थ होईल। पुन्हापणे एक जुटीचा हा संघ पाहतो आणि करंजवाडी गावामध्ये क्रिकेट खूप वेगळं आहे। दर्शक को घायल किया सनी कैकाडे ने, मुझे लगा वो घायल हो जाएंगे और उन्हें रेलिंग को भी तोड़ दिया। ये एक लोहे जैसा खिलाड़ी है, बिल्कुल काफी जबरदस्त मजबूत खिलाड़ी है सनी, और टीम के पैकर भी है, टीम को स्पॉन्सर भी करते हैं और कप्तान की भूमिका निभाते हैं। 18 गेंद पे 15 चाहिए, जैसे ही आपको डिफेंस करने 15 रन मात्र 18 गेंदों पर, और सामने वाली टीम कोलंबस को ये रन बनाने 3 ओवर में 15। रोशन 18-15 का जो ये समीकरण है, कई दर्शक ये सोच रहे कि बल्लेबाज के पक्ष में, लेकिन पहले रात ऐसा एक मुकाबला हुआ था, हमने कहा कि बल्लेबाज के पक्ष में, लेकिन वो गेंदबाज के पक्ष में गया और परेश ठाकुर यानी धुतुम टीम ने वो मैच जीता। उसके बाद परेश ठाकुर के आंखों में आंसू भी थे, उन्होंने इंटरवल में काफी बढ़िया बाइट दी वहां पर, और वो टीम आगे टॉप 5 में पहुंची। निर्णायक गेंदबाजी प्रमोद बैकफुट पे गए, पंच करना चाहते, आउट स्विंगर बॉल से बीट हुए, कोई रन नहीं, मात्र 0। 17 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता। नक्कीच हे आपण जर चेंडू पाहिले तर पूर्णपणे रोखण्याचे प्रयत्न जारी आहेत। 36 धावा बनवायच्या आहेत उत्तरार्धामध्ये। ओहो वेगळा धक्कादायक प्रयत्न यष्टांच्या मागे, पाटमोरी आपण हे क्षेत्ररक्षण पाहिले, परंतु तात्काळ एक धाव इथे प्राप्त होताना पाहायला मिळते। आपण अगदी प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा 6 चेंडू 17 धावसंख्येचा आव्हान असताना अगदी 17 धावा सुद्धा आपण बनताना पाहिल्या। स्वतः सरपंच महोदय रोशन डाकी यांनी काय फटकेबाजी केली होती, अगदी ग्रुप ग्रामपंचायत विंदणे प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून तो अगदी अंतिम पडामध्ये आपण दमदार असा सामना पाहिला होता। गोलंदाज तयार, ओहो प्रहार केलाय, सुंदररित्या फटकेबाजी, लॉंग ऑन ची वारी, फटका भारी आहे, दमदार कामगिरी, येतोय अजून एक बलशाली बलवान षटकार। इस रन बन चुके, मात्र 8 रनों की दूरी है। कमाल का शॉट, 6 रन। बल्ले का किनारा लगा है, शॉटर मैन काफी बढ़िया रोका है उन्होंने, 1 रन मात्र यहां से मिलेगा। अब 7 रनों का अंतर यहां पर बचा है, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे एपी आशीष पाटिल, वन मैन शो। एक था टाइगर, वो लड़ रहे इस मैच में, फाइट कर रहे और जी जान लगा रहे मुकाबला जीतने के लिए। अगली बॉल, गेंद लेंथ काफी पीछे रखी, गेंदबाज ने आउट स्विंगर बॉल को पिक किया, ऑफ स्टंप पे पिक किया बॉल को, विकेट कीपर ने कैरी किया, और 0 रन यहां से आता हुआ। सनी कैकाडी इनकी ओर से 2000 का यहाँ पर इनाम आता हुआ, 3 कमेंटेटर और 1 स्कोरर के लिए। बढ़िया शॉट, हवा में शॉट पॉइंट लेग के नीचे स्क्वायर लेग, और ये कैच ड्रॉप होते हुए रन आउट का मौका, आखिरी क्षणों में वो रन आउट हो चुका है। पारी समाप्त हुई बल्लेबाज की, मात्र रनों का जो अंतर है थोड़ा सा कम रहेगा। 30 रन मुकम्मल, 1 छक्का, 6 रनों की आवश्यकता। अगदी विजयाच्या समीप पाहतो, उत्तमरित्या आपण हे गुणसंख्या लेखन पाहायला मिळतं कांचनजी पालकर यांच्या माध्यमातून। खऱ्या अर्थानं कांचनजी पालकर हे प्रांत ऑफिस मध्ये असायला आले होते, कारण
वाटप पत्र खूप चांगलं पाहायला मिळतं. कंचन पालकर जर अगर तहसीलदार होते, कोतवाल होते तो धमाका होता वहां पर प्रांत ऑफिस में। पूरी जमीन कंचन पालकर के नाम पे हो जाती। मजबूत है कंचन पालकर हमारे। चलिए अब 6 रन चाहिए अंपायर 12 गेंदों पे। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। कोलंबस टीम जीत के नजदीक है और जैसे ही 12 गेंद पे 6 बचाते तो इतिहास बनेगा और जो 2 गेंदबाज से रन बचाएंगे ना जैसे ही उन खिलाड़ी का नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा गोल्डन अक्षरों से। चिरंजीव डाकी सर 12 गेंद पे 6 बचाना ये कयामत भरी गेंदबाजी होगी और मुझे लगता है कि एक गेंदबाज को यहाँ पर मोहम्मद सिराज बनना होगा, इसको बुमराह बनना होगा कि बुमराह और सिराज बनेंगे तो आप ये रन बचा सकते हैं। भारत के 2 महान गेंदबाज है। 12 पे 6 चाहिए और आशीष पाटिल ने धमाका किया। आशीष पाटिल बहुत बड़ा खतरा है जासई के लिए क्योंकि ये बल्लेबाज नॉन स्टॉप खेले, इनके बल्ले से सबसे बड़े स्ट्रोक आए और यहाँ पे फील्डिंग की रचना करते हुए मयूर। चला पण स्पीडली खेळायचंय। 12 चेंडू जिंकण्यासाठी प्रवीण 7 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। एक मोठा फटका या सामन्याचं प्रतिबिंब ठरवेल परंतु बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज सज्ज है सोमनाथ आइए मैच की तरफ चलते हैं। इतिहास के पन्नों पे नाम लिखने के लिए संघर्ष करने वाला गेंदबाज है सोमनाथ। आज सोमनाथ का नाम ऊंचा बन सकता है। रन बचाने उन्हें 6। पहली गेंद बॉडी लाइन से थोड़ा दूर रखा था बाहर की दिशा में, थोड़ी आउट स्विंगर रही। ऑफ स्टिक पर बॉल को लेंथ में पिक किया, कोई रन नहीं, 0। प्रवीण अगदी 4 आयोजक सुद्धा आपण सोमनाथ मात्रे यांच्या साथीने अगदी हेमंतजी घरत, रोहित घरत आणि त्यानंतर रोहित घरत यांची आपण भूमिका पाहतो आणि इथे सोमनाथ ज्या पद्धतीने पहिला बॉल डॉट पाहायला मिळतो आणि हे पाहता अगदी सामन्यामध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न आहे परंतु लेंथ मध्ये बिघाडी आहे। व्हाईट बॉलची समाप्ती 3 गडी बाद 31 आणि अंतिम टप्प्यामध्ये समीकरण पाहिलं तर अजूनपर्यंत चेंडू शिल्लक आहेत 11 आणि जिंकण्यासाठी फक्त 5 धावसंख्येची आवश्यकता। 2 फलंदाज एकत्रितपणे चर्चा साधतात की यापुढील नियोजनबद्ध खेळ कोणत्या पद्धतीने आखायचा आहे आणि पाहता समोर पाहायला मिळतो आशिष पाटील 11 चेंडू खेळला 25 धावा त्याच्या बॅटमधून पाहिल्या। गोलंदाज बॉलिंग ट्रॅक मध्ये सोमनाथ तैयार। 5 रन चाहिए। हवा में मिस टाइमिंग, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, मिल गई कैच। एक और सफलता गेंदबाज के खाते में। अब 5 रनों की महज आवश्यकता है और ये कमाल का मैच यहाँ पर देखने मिल रहा है। बल्लेबाज नए मैदान के अंदर जाएंगे। 5 रन की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं पहले राउंड का आखिरी मुकाबला 5 ओवर का, इसके बाद सभी मुकाबले 4 ओवर के होंगे और इससे पहले जो टीम यहाँ पर जीती थी वो टीम इस टीम के सामने खेलेगी। चिरनेर बनाम जीतने वाली टीम का मैच होगा। जीवन डाकी सर हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़े, आज उन्हीं को सुनने का मौका मिला। इससे पहले संयम घरत हमारे साथ जरूर जुड़े थे।